नमस्कार, मैं आचार्य शोभ। आज आपके समक्ष में आया हूँ। कुछ हम बात करेंगे आज वास्तु टिप्स की और कुछ उपायों की। कई लोगों ने मैसेज किया और फ़ोन पे भी मुझे बताया कि कुछ टिप्स और कुछ आप जैसे कर्ज मुक्ति के लिए हैं, शादी के लिए हैं, कुछ आप चीज़ें बीच में बताया कीजिए। तो आज हमने इस सेगमेंट को बनाया और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं लेंगे हम आपके, जो आपने पिछले सेगमेंट में मुझको भेजे थे। शिखा जी का है, मोनिका जी का है, मनदीप कौर जी का है और शीता शर्मा जी के बेटे का अनुराग जी का है और एस के आमिर जी का है। तो 5-6 जिसमें लोगों का है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करें कि इनके जो क्वेरीज हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, उससे थोड़ा सा ये कुछ आगे कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ। अगर हमने उनको कुछ उपाय या गाइड किया है ना, तो हम कोशिश करते हैं। पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं शिखा गुप्ता जी का। शिखा गुप्ता जी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 9 जनवरी 1981 है और इनका जन्म लगभग रात को 00:45, तो रात के 12:45 में दिल्ली में हुआ है। तो ये जानना चाहती हैं कि इनका जो हेल्थ है, काफ़ी हेल्थ इश्यूज रहता है इनको, तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे। तो शिखा जी, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ। इसमें मैं देख रहा हूँ कि आपकी लगभग पिछले 4 साल से शनि की 7.5 चल रही है आप पे, क्योंकि आपकी मकर राशि बनती है और लगभग जो ये स्थिति देखूं मैं आपकी हेल्थ की, अभी 2023 तक का सफ़र थोड़ा आसान नहीं है आपके लिए, है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि शिव जी की अगर आप पूजा करती हैं, आपके इष्ट देव शिव जी बनते हैं, तो शिव जी की पूजा कीजिए और मंदिर में अगर आप जा सकती हैं या कोई जाता है तो वहाँ पे दूध का दान कराइए। ठीक है, ये शिवलिंग पे पंचामृत आप अर्पित कीजिए, तो इससे चीज़ें ठीक होंगी। और कोई आपकी अगर कभी आपने पिछले 4-5 सालों में या उससे पहले भी कोई धार्मिक यात्रा आपकी पेंडिंग है, तो प्लीज़ वो कर लीजिएगा। कोई आपके कुल देवता की हो, इष्ट देवता की हो, है ना, उसको पूरा कर लीजिए, इससे फ़र्क आएगा आपके लिए, है ना। एक नीली एक पत्थर आता है, स्टोन है, नीलम का सब्स्टिट्यूट होता है। अगर आप चाहें तो उसको चांदी की अंगूठी में बीच वाली फिंगर में पहन सकती हैं, या चांदी की चेन में या काले धागे में आप एक गले में भी पेंडेंट पहनेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे सुधार आना शुरू होगा। ठीक है, तो अब इस समय थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, तो भगवान से प्रार्थना मैं करूँगा आपके लिए और हम सब दुआ करेंगे कि मेरी जो पूरी टीम है, हम सब हैं, कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, आप स्वस्थ हो जाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे मनदीप कौर जी हैं, जो लुधियाना से, जिन्होंने एक प्रश्न किया है कि उनका जो डिटेल है, एक बार मैं डिटेल देखूं कि 6 फरवरी 1995 है उनका और शाम का जन्म है उनका लुधियाना में। तो ये अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी। तो मनदीप जी, जो मैंने आपका डिटेल देखा है, इसमें अगर देखूं तो मेष राशि, एरीज इंग्लिश में बोलते हैं, वो बन रही है आपकी। और जो आपका शादी का घर है ना, 7th हाउस जिसे बोला जाता है, वहाँ पे सूर्य के साथ बुध की स्थिति है। तो शादी होने में बहुत दिक्कत आती है, थोड़ा सा मतलब होते होते शादी टूट जाती है, या कोई रिश्ता बनता है फिर वो टूट जाता है। कई बार 1 या 2 बार रिश्ता होकर टूट भी सकता है। तो थोड़ा जल्दी मत कीजिएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। वैसे 2022 में उम्मीद तो है, लगभग 24 अप्रैल 2022 से लेके और 24 नवंबर 2022 के बीच में आपकी शादी होने की काफ़ी अच्छी संभावना है, प्रबल है। और इन केस अगर ये समय में कुछ चीज़ें होके टूट जाती हैं, कई बार ये नहीं हो पा रही हैं, तो 2024 मई से लेके और 2000 सितंबर 25 के बीच में आपकी शादी बहुत अच्छी होगी। और ये समय ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से, अगर आप यहाँ शादी करती हैं इस समय में। बस थोड़ा सा क्या करना है आपको कि एक मोती अगर आप चाहें तो एक पर्ल फिंगर में या गले में एक पेंडेंट के रूप में पहनेंगी,
बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। हाँ, एक चीज़ का ध्यान आप रखिएगा प्लीज़, कि आपके जो इन लॉज होंगे, है ना, अगर आप उनके साथ, आपकी अगर अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, कोई भी, है ना, तो इन लॉज के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आपकी वाणी पे मंगल है। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल दें या अचानक गुस्सा कर लें, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। और आप भी अगर एक पर्ल पहनती हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, अब हम बाकी क्वेश्चन थोड़ी देर बाद लेते हैं। हम विषय की ओर आएंगे जो हमने आज आपके लिए एक चुना है, कि कई लोग कर्ज मुक्ति, है ना, कई लोगों ने बोला कि और भी क्वेश्चन आते हैं तो कर्ज मुक्ति के लिए कि क्या करना चाहिए, कि गुरुजी हमको बहुत कर्ज हो गया जीवन में, या आए दिन हम हमारे जीवन में काफ़ी समस्याएं रहती हैं, तो उसके लिए आप प्रयास कीजिए कि मंगलवार के दिन से, ट्यूसडे, ये तो कल से कर सकते हैं, या जो आगे ट्यूसडे आएगा, तो आपने क्या करना है कि गुड़ लेके और आटा लेके उसको मिक्स करके उसकी गोलियां बनानी, छोटी छोटी गोलियां बनाइए आप, 40-50 जितनी आप बना सकते हैं, और जाके एक तालाब जहां दिख रही है, जहां फिशेस होती हैं, मछलियां होती हैं, तो वहां मंगलवार से शुरू कर दीजिए डालना। लगातार इसको आप 40 डेज मिनिमम आप डालेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो कर्जा है या फाइनेंशियल जो तकलीफें आपको आ रही हैं, कष्ट आ रहा है ना, तो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आप प्लीज़ करके देखिए, बहुत ही अद्भुत उपाय है ये, और काफ़ी लोगों ने किया, उनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए पॉजिटिव, कि कर्जा मान लो 2-4 लाख था तो 1 आधा लाख हो गया, तो कम भी हो गया एटलीस्ट, है ना। तो आप प्लीज़ करिए, इससे बहुत लाभ की स्थिति आएगी। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, कई लोगों का क्या हो रहा है, कई लोगों का क्वेश्चन भी आया था मुझे, तो उनका मुझे नाम नहीं आया, तो उनका पैसा फंस जाता है या उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है ना। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने घर में या आपके शॉप है या कोई ऑफिस है आपका जहाँ से आप काम करते हैं, तो ऐसा एक फोटो लेना है आपने कृष्ण जी का, है ना, कि गाय है उनके साथ गाय है, और वो बांसुरी बजा रहे हैं कृष्ण जी। उनकी फोटो को जहाँ बैठते हैं तो वहाँ आप अच्छा सा एक फोटो लगा लीजिए, और रोज उनको प्रणाम कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, कि मेरे जीवन में बहुत हर्डल्स आ रही हैं और बहुत कष्ट आ रहे हैं, बार बार मेरा पैसा फंस जाता है या मुझ पर कुछ ना कुछ पैसा चढ़ जाता है, तो धीरे धीरे देखिए आपके जीवन से ये स्थिति समाप्त हो जाएगी। अद्भुत है ये उपाय, करके आप देखिए, बहुत लाभ की स्थिति आपको बनेगी ही बनेगी। और बहुत से लोगों को क्वेश्चन लगातार आता है, पूछते भी रहते हैं, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, और मैसेज में भी आते हैं कि शादी कि प्रेम विवाह के लिए बहुत अधिक, प्रेम विवाह हम चाहते हैं करना पर हो नहीं रहा, उसमें बहुत हर्डल्स आ रही हैं, ये हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, कभी बॉयफ्रेंड, कुछ मतलब कुछ ना कुछ लोगों के जीवन में समस्याएं आ रही हैं। तो आप क्या कीजिएगा, शुक्ल पक्ष, हम जानते हैं ना, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है ना। अभी क्या हो रहा है, 20 तारीख तक शुक्ल पक्ष चल रहा है ना, तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार, थर्सडे, है ना, या बृहस्पतिवार, जो भी, तीनों एक ही है, तो क्या करना आपने, इस दिन से आपने एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, प्रतिमा अपने मंदिर में या कोई स्थान हो आपका, पूजा स्थान, वहाँ पे आप ले आइए, ठीक है। और उस दिन क्या करना है, एक स्फटिक की माला, स्फटिक की माला इस तरह की होती है, आप देखेंगे, ये स्फटिक की माला होती है। स्फटिक की माला से आपने ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ठीक है, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, इस मंत्र को 108 बार, एक माला 108 की होती है, 3 माला करनी है आपने, 3 माला करनी है रोज, लगभग 3 महीने तक आप करके देखिए, अद्भुत। इससे आपकी अगर मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत हो रही है, जैसे प्रेम विवाह हुआ आपका, या आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या आप चाहते हैं जिससे मनपसंद शादी करना चाहते हैं, 100% से होगा ही होगा,
शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आपने ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः का 108 बार जाप करना है, 3 माला, और 90 दिन तक। हाँ, जब आपकी तबीयत खराब होगी उस दिन छोड़ दीजिएगा। तो 3 महीने तक आप करके देखिए, लाभ आपको आएगा ही आएगा, पक्की बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम बाकी क्वेश्चन लेते हैं, तो उसके बाद हम थोड़ी सी और बात करेंगे वास्तु के बारे में। मोनिका शर्मा जी का एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, इनका डेट ऑफ बर्थ है 15/9/1992 और शाम का जन्म है इनका, न्यू दिल्ली का। और ये करियर के बारे में और अपनी शादी और शादीशुदा लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, कैसी होगी इनकी शादी, कब होगी और कैसे चलेगी। तो मोनिका जी, अगर देखूं मैं तो लगभग आपकी जो राशि है, पहले बता दूं, मेष राशि है आपकी भी। और करियर की स्थिति देखूं तो 2022 बहुत अच्छा है, फरवरी 2022 से लेके और लगभग सितंबर के बीच तक का सफर बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप काफ़ी करियर में उछाल आएगी आपकी, कुछ नए नए असाइनमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, कुछ यात्राएं आप विदेशी कर सकती हैं या कुछ दूसरे राज्य कर सकते हैं, स्टेट्स ही कर सकती हैं। तो ये फेवरेबल टाइम आपके लिए दिखाई दे रहा है। और शादी की अगर मैं देखूं आपकी कुंडली के हिसाब से, तो 2024 से 2025 के बीच में शादी बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि आप एक तो मांगलिक भी हैं, तो प्लीज़ कुंडली को मैच करा लीजिएगा अच्छे से। और एक मोती अगर आप पहनती हैं और शिव जी की पूजा करती हैं तो आपके जीवन में अद्भुत लाभ की स्थिति बनेगी और बहुत आप भाग्यवान खुश रहेंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं अनुराग जी का। शीतल शर्मा जी के बेटे हैं अनुराग जी, तो वो जानना चाह रही हैं इनका एक डिटेल, पहले एक बार देख लें कि डिटेल क्या है इनका। इनका डिटेल है जी अनुराग जी का 4/11/1997, 4:35 शाम का दिल्ली। तो जाति कि ये काम नहीं कर पाते हैं, बहुत ही लापरवाह टाइप के हैं ये, थोड़ा सा मतलब केयरलेसनेस बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, और दोस्ती, घूमना फिरना, ये हंगामा, मतलब अपने आप फालतू चीज़ों में बिजी रहते हैं, या फिर आलसी, कुछ नहीं करते, कुछ करना ही नहीं चाहते। तो शीतल जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ अनुराग जी के लिए कि एक तो इनकी ना धनु राशि है, और धनु राशि पे शनि की 7.5 लगभग अब खत्म होने की स्थिति में आ गई। साल लगभग जनवरी के बाद काफ़ी कम हो जाएगी और 2023 का बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो थोड़ा सा मूवमेंट की स्थिति इनको जनवरी से आनी शुरू हो जाएगी। तो एक तो इनको कोशिश, इनको बोलिए कि आप एक गायत्री मंत्र करें, रोज 108 बार कर लेंगे, बहुत बढ़िया स्थिति है। अगर नहीं करते हैं तो इनको एक रूबी बनाइए, रूबी, चांदी में या तांबे में, जैसे आपको सही लगे। और पीपल में एक इनको बोलिएगा कि पीपल में थोड़ा जल दे के आए संडे को छोड़ के, लगभग सूर्योदय के समय पे, तो इनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आप देखेंगे। लगभग अक्टूबर से ही, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने करेंगे अगर पीपल पे जल देंगे। और रिस्पेक्ट करें अपनी फीमेल, अपने आप की, बड़ों की रिस्पेक्ट किया करें, तो लाभ की स्थिति बनेगी। एक और क्वेश्चन आया हमारे पास एसके आमिर जी का। एसके आमिर जी जानना चाहते हैं कि इनका जॉब कब लगेगा, और बहुत परेशान है कि जॉब नहीं लग पा रहा। आमिर जी, आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो मैं डिटेल देखी है, आपकी डिटेल देखूँ तो 3/11/1981 आपका आपने भेजा है मेरे पास, और 9:37 सुबह का। तो जॉब कब लगेगी, कब होगी? तो जॉब की स्थिति देखूँ तो लगभग अक्टूबर से लेके और जनवरी तक का सफ़र आपके लिए अच्छा, जहाँ आपको अच्छी जॉब मिल सकती। अगर आप बिलीव करते हैं तो एक गोमेद अगर आप पहन सकते हैं इस फिंगर, मिडिल फिंगर में, तो क्योंकि आपके भाग्य स्थान में राहु बैठा हुआ है, कि जैसे ही कुछ होता है आपकी जॉब और भी सडन आती है, गायब हो जाती है ना। और पेट की समस्या भी हो सकता है आपको रहती हो, तो प्लीज़ ध्यान कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और क्रोध, गुस्सा आता तो गुस्सा कम कीजिए, और स्त्रियों का अपमान मत कीजिएगा, या उनसे लड़ाई झगड़ा ना हो तो अच्छा है ना। अपनी माता जी का भी विशेष ध्यान रखिएगा। गोमेद पहन सके अच्छी बात है।
और पीपल में जल देंगे रोज़ तो बहुत ही बढ़िया है, संडे को छोड़ के। तो आपकी जॉब मुझे लग रहा है अक्टूबर से लेके और जनवरी के बीच में अच्छी जॉब आपकी आ जाएगी, है ना। तब तक आप उपाय कीजिए, ठीक है। अब हम कुछ वास्तु टिप्स की बात करेंगे। कई लोगों की क्वेरी भी आई थी कि आप प्लीज़ थोड़ा कभी कभी कुछ बताया कीजिए, तो इस सेगमेंट में मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको दिए, 4-5 क्वेश्चन लिए और हम बात करेंगे वास्तु टिप्स की। वास्तु टिप्स में देखूं तो कई लोग जानना चाहते हैं कि घर में नेगेटिव वाइब्रेशंस हो जाती हैं या और गड़बड़ कर देता है। तो आपने क्या करना है कि शुक्ल पक्ष, मैं कहा अभी भी शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष में एक पुष्य नक्षत्र आता है। नक्षत्रों के बारे में आपने सुना होगा, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से एक नक्षत्र है पुष्य। सुना हो गुरु पुष्य भी सुना हो, गुरु पुष्य जब बृहस्पतिवार को पुष्य नक्षत्र आता है, शनि का नक्षत्र है। तो इस दिन क्या करना है आपने, ये पुष्य नक्षत्र में बरगद वट के 2 पत्ते आप तोड़ के ले आइए, उनको अच्छे से धो लीजिए गंगा जल से, उसको हल्दी से इसमें स्वास्तिक बनाइए और अपने पूजा स्थान में जहां आप काम करते हैं वहां रख दीजिए। आपके घर की काफी हद तक नेगेटिविटी जो होगी आपके सराउंडिंग्स की, वो खत्म हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ये अद्भुत उपाय है, आप करके देखिए के बाद तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने किया और कुछ आपको अच्छा लगा इसे करने के बाद, प्लीज कीजिएगा इसको, ठीक है। और एक चीज और, दूसरी इसके बाद एक और टिप है, वास्तु टिप है। ये कई लोगों का जो रिलेशनशिप एक एरिया होता है जहां पे रिश्तों के लिए बोलते हैं, उसको देखिए वो जगह होती है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। जब तक ये जगह नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर खराब रहेगा, खराब का मतलब यहाँ पे बहुत वजन रहेगा या टॉयलेट बाथरूम या कोई भी चीज रहेगी यहाँ पे खराब, तो यहाँ पे रिश्ते खराब रहेंगे। तो प्रयास कीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट को साफ रखा कीजिए, हल्का रखा कीजिए। मंदिर का स्थान है या आप पानी स्नान कर सकते हैं, पूजा स्थान यहाँ पे बना सकते हैं, तो इसको साफ रखिएगा प्लीज, तो इससे चीजें ठीक हो जाएंगी। और जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी लोग हैं, अगर वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, किसी को लेटर देते हैं या किसी को कोई रिसीट देते हैं, है ना, तो जब भी जैसे पेमेंट लेना है, किसी को भेजना है, तो उसमें क्या कीजिएगा, उसमें हल्का से तिलक लगाइएगा, या तो हल्दी टर्मरिक, है ना, तिलक लगाइएगा हल्दी का या फिर केसर का। तो इससे क्या होगा, जो भी आप डील करने जा रहे हैं या बात करने जा रहे हैं, किसी को कोई चीज देने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो वो आपके फेवर में आएगी या उससे आपको नुकसान नहीं होगा। करके देखिए, बहुत ही सरल है और लाभ इससे आता ही आता है। और एक और इसके साथ आप काली हल्दी के बारे में आपने सुना होगा। काली हल्दी बहुत ही अद्भुत होती है, थोड़ा मुश्किल से मिलती है, तो आप इसको मंगा के अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। और इसका अगर आप तिलक करते हैं, काली हल्दी का तिलक करते हैं, तो इससे आपकी जो ऑरा है बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो आप प्रयोग करके देखिए, उसके बाद आप कोई मीटिंग करते हैं, किसी बात करते हैं, किसी मुलाकात करते हैं, तो आपके फेवर में जाती है। तो काली हल्दी का प्रयोग आप प्लीज कीजिए, इससे लाभ आएगा आपको। अब देखिए, हम कई लोग मकान बनाते हैं अपना, ये मकान बनाना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूं मैं कि जब भी आप अपने घर में पूरा मकान कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसका जो सीढ़ियां होती हैं उनकी कितनी काउंट होनी चाहिए, ये कैसी होनी चाहिए वो, और विंडोज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो कोशिश करना जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो विंडोज हमें ईस्ट, पूरब या उत्तर में ही रखनी चाहिए। और विंडो जो होनी चाहिए वो सम होनी चाहिए, जो खिड़कियां होती है सम, जैसे 2, 4, 6, 8 जितने हैं सो है ना, 2 के टेबल में आती है ना। और सीढ़ियां होनी चाहिए वो विषम होनी चाहिए, ऑड 3, है ना, 3 के 7, 9 सो ऑन, है ना, तो वो सम नहीं होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। इसका विशेष आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो वास्तु है बहुत बढ़िया चलेगा। वास्तु के लिए मैंने पहले ही बताया था कि जो किचन अगर हमारा साउथ ईस्ट में हो जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है, हमारा पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में हो जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है, और हमारा मास्टर बेडरूम, ये बेडरूम जो है साउथ वेस्ट में हो जाए तो बहुत बढ़िया है।
तो प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। जब आप अपना मकान अपने हिसाब से बनाते हैं तो बहुत चीज़ें काम करती हैं आपके जीवन में, है ना। और जब आप टॉयलेट बनाएंगे वहाँ का, तो टॉयलेट को साउथ डायरेक्शन में रखिएगा, है ना। साउथ में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, साउथ वेस्ट है, साउथ है तो अच्छी स्थिति में रहेगा। और कई लोगों के घर में क्या देखता हूँ मैं, कभी उनसे मिलने जाता हूँ या देखता हूँ, तो उनकी जब वो डोर खोलते हैं तो वेरी पिकुलर साउंड यू गेट इट, मतलब ऐसा साउंड आता है अजीब सा, कर चर पी, है ना। तो इस साउंड जब भी आता है आपके जीवन में, है ना, तो ये क्या करता है, आपके घर में कुछ नेगेटिव वाइब्स कहूँगा या कलह है ना, कुछ अलग से विचार, है ना, हो जाते हैं यहाँ पे। तो प्रयास की जब भी आप दरवाजा खोलते हैं तो उससे कोई अलग सा साउंड नहीं आना चाहिए, चूं चा ची या चर, है ना, जो भी। प्लीज कोशिश कीजिएगा उसमें ऑयलिंग कर लें, नारियल का तेल है या कोकोनट जो भी ऑयल है या लिक्विड भी ग्रीस आती है, तो उसको थोड़ा सा टच कर दें, सॉफ्टनेस हो जाए उससे। प्लीज ध्यान रखिएगा इसको, है ना। और बच्चों का स्टडी रूम अगर आप बनाते हैं या बच्चे आजकल पढ़ते हैं, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या स्कूल कॉलेज बंद ही चल रहे हैं, तो उनको बोलिएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर उनका रूम हो या फेस करके बैठे तो उनकी पढ़ाई में मन लगेगा उनको। और टेबल चेयर का इस्तेमाल करें, बेड पे ना बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और घर में कोशिश करना चाहिए कि अधिक मूर्तियाँ, ज़्यादा मूर्तियाँ, कई लोगों के घर में बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ रखते हैं लोग, तो प्रयास कीजिएगा कि एक तो मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर एक एक है तो बहुत अच्छी बात है, दो भी चल जाएंगी, पर तीन तीन चार चार मूर्तियाँ आपको गिफ्ट मिली क्या की, तो प्लीज़ उसको शोकेश में कर दीजिए, उसको अपने मंदिर में मत रखिएगा। और हर रूम में मूर्ति मत रखिएगा या तस्वीरें मत रखिएगा। कोई एक पर्टिकुलर रूम हो आपका तो वहीं पे आप पिक्चर्स लगाइएगा या मूर्तियां रखिएगा। नहीं तो हर रूम में रखेंगे तो वास्तु दोष बन जाता है इससे, तो इससे फायदा कुछ नहीं है। और लोग कैलेंडर लगाते हैं, उड़ते रहते हैं, तो उसको प्लेस कीजिए, एक फ्रेम कराइए। अगर आप उसको लगाना चाहते हैं मूर्ति को तो अच्छे से फ्रेम करके लगाइए कैसे, तो इससे भगवान के साथ आपका संपर्क और आपके मन में श्रद्धा और भाव अच्छा रहेगा। कई लोगों के मंदिर देखता हूँ कि वो बहुत हाइट पे कर देते हैं, तो प्लीज डू नॉट, उनको इतनी हाइट पे मत लीजिए। अगर आपके घर पे कोई आएगा तो आपके उसको छत पे थोड़ा बिठाओगे, तो प्रयास कीजिएगा भगवान को एक ऊंचा स्थान दीजिए। ऐसा नहीं पर बिल्कुल इतना ऊंचा दें कि आपको भी टेबल चेयर में खड़ा होकर पूजा करनी पड़ रही, तो प्लीज थोड़ा सा, मंदिर में आप देखते हैं तो मंदिर में इतना ऊंचा स्थान नहीं होता, तो थोड़ा सा दिखना चाहिए ना, ये पूजा होनी चाहिए। तो प्रयास कीजिएगा अपने मंदिर की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट ईस्ट रखें, और उसको ज्यादा ऊंचाई पे ना रखें और ज्यादा मूर्तियां ना रखें। प्लीज ध्यान रखिएगा, दिवाली आने वाली है, अभी से आप अपनी साफ सफाई शुरू कर दीजिए। आने वाला समय, अभी नवरात्रि है, अभी 20 तारीख से वो आएंगे, पितृपक्ष आएगा 20 से 6, 20 सितंबर से 6 अक्टूबर की पितृपक्ष आएगा। फिर 6 से लेके 14 तक वो आएंगे, आपके नवरात्रि आएंगे, है ना। और उसके बाद आपका दिवाली आएगी। तो अपने घर का जो भी क्लटर है, जो खराब सामान आपको लगता है, प्लीज बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको रिमूव करना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। दिवाली अभी आने वाली है, तो प्रयास अभी से करेंगे तभी खत्म होगा। पता नहीं दिवाली के दिन लोग इंतजार क्यों करते हैं कबाड़ हटाने का, तो प्रयास धीरे धीरे कीजिए। अपने घर से जितना कबाड़ आप हटाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ, आपके जीवन में कष्ट कम रहेगा। बहुत से बच्चों ने, लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भर रखे हैं अपने घरों में, मोबाइल से लेके, टेप रिकॉर्ड से लेके, टीवी से लेके, फ्रिज से लेके, डबल 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 डबल। और भाई गिफ्ट आ गया तो उसको इस्तेमाल कर लो या किसी को दे दो, या खोल के छोड़ देते हैं कई लोग, तो उसको ऐसी जगह रखो, अपना स्टोर रूम बनाओ एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, या तो वहां रख दो और उसको लगातार साफ करते रहो। और आप देखिएगा, मैं बहुत से लोगों के घरों में जा रहा हूँ, अभी पीछे भी कल भी गया था कई जगह, तो उनके घर में जाले आ रहे हैं, मकड़ी, स्पाइडर। ये अच्छा नहीं है, इससे हमारा जो मन है ना, हमारा मन बहुत उदास रहता है इससे, और इससे अच्छा नहीं लगता घर के अंदर माहौल। तो प्लीज एवरी सैटरडे को आप अपने घर के जाले, है ना, मकड़ियाँ सब हटा दीजिए,
झाड़ू पोछा अच्छे से किया, वैसे रोज करना चाहिए, पर सैटरडे का दिन आप रख लीजिए, उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पक्की बता रहा हूँ मैं। और एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैं भूल गया था कि बहुत से लोगों के हाथ में बहुत सी रेखाएं, बहुत ज़्यादा रेखाएं, अच्छा नहीं है ये। और रेखाएं बहुत लंबी लंबी काट रही हैं अगर आपके जीवन में, तो आपके अगर सेंटर से रेखाएं काट रही हैं तो राहु आपको बहुत तंग कर रहा है। तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा, जिन लोगों के माता पिता हैं, स्पेशली माता जी हैं, तो उनके साथ अपने संबंधों को ठीक कीजिएगा। और पानी की मात्रा खूब बढ़ाइएगा, पानी की मात्रा खूब बढ़ाइएगा। और सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को रोज जल दीजिए, लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच में। अगर आप जल्दी उठे तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रयास कीजिए सूर्य को जल्दी जल दें। और रोज 5 मिनट की पूजा हर इंसान को करनी चाहिए, सच बता रहा हूँ। जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएंगे जो अच्छे होंगे आपके जीवन के लिए, आपकी तरक्की होगी, आपके जीवन में बहुत अच्छी चीजें होंगी। आप सब बहुत खुश रहिएगा, प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो समय चल रहा है, जो आने वाला है, ये हेल्थ की समस्याएं बढ़ा सकता है। खुश रहिए, धन्यवाद।